तो हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक और नए यूट्यूब ब्लॉग में। तो अभी छोटू तैयार हो रहा है स्कूल जाने के लिए और इसने यूनिफॉर्म पहन लिए हैं और ये कह रहा है कि मतलब मेरी डायरी में साइन कर दो, क्योंकि टीचर कहते हैं कि साइन करा के आइएगा अपने पेरेंट्स से। मतलब वो लोग ये चेक करना चाहती हैं कि ये जो होमवर्क मिलता है उसे ये डेली अपने घर पे करता है कि नहीं। तो ये मुझसे कह रहा है कि साइन कर दो। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई तू पढ़ा वढ़ा है कि नहीं, पूरा उसे याद किया है कि नहीं। जब याद किया रहेगा तभी तो मैं साइन करूँगा। तो पूछ रहा हूँ इसी से, याद किया है तू सब? नहीं। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, इसने याद भी नहीं किया और कह रहा है कि साइन कर दो। मतलब मम्मी पापा से नहीं साइन करा रहा है, हमसे कह रहा है कि आप साइन कर दो। ये अक्सर ऐसा करता रहता है। मैं साइन कर दे रहा हूँ, नहीं तो ये मार खा जाएगा स्कूल में। तो यहाँ पे अच्छा, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, यहाँ पे साइन करना है। सुंदरम त्रिपाठी। और यहाँ पर भी साइन करना है कि कुछ दिन से मेरा तबीयत ख़राब था, तो मम्मी और पापा कह रहे थे किसी का नज़र लग जाता है बार बार। तो मतलब दवाई खाते हैं तो सही रहते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मम्मी ने कहा कि जाके मतलब किसी अच्छे जैसे यहाँ पे सोखा वोखा होते हैं जो कि जो जाप ओप करते हैं वो, तो वही लोग मतलब कि जंतर बनाने के लिए कहे हैं। तो ये मैं जंतर लेकर जा रहा हूँ, आज बनाएंगे वो। हमसे कह रहे थे कि तुम चले आना, तो मतलब वो जाएंगे और ये गले में पहनने के लिए बनाया जाता है इस जंतर को। तो अभी हम लेके जा रहे हैं और चलते हैं, देखते हैं कि वो अभी, क्योंकि इस समय वो बुलाए थे। फाइनली गाइज हम गए थे और उन्होंने हमारे लिए एक ये जंतर बनाया है, ये एक माला देख सकते हैं आप गाइस। तो ये उन्होंने मतलब बना के दिया है और नज़र से बचने के लिए हमें ये मतलब बना कर दिए हैं। तो गाइस अभी मम्मी यहाँ पे फ्रिज साफ़ कर रही थी, तो इसे देखिए अंदर से ये अच्छे से मम्मी ने पूरा साफ़ कर दिया है। और देख सकते हैं गाइस हमारे फ्रिज में लगभग ज़्यादातर कुछ रहता नहीं है, वही जब हम जाते हैं फल लेकर आते हैं तो वही फल रखा रहता है। और सिर्फ आप देख सकते हैं एक हरी और एक लाल मिर्च है और कुछ नहीं है। और ये बॉटल में घी है, घी का डब्बा है, और ये दो हरी मिर्च और लाल मिर्च। एक मिनट इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं गाइस ये चल रहा है। एलजी का ये फ्रीज़ है, काफ़ी अच्छा फ्रीज़ है। तो गाइस अभी हम गए थे मार्केट और मार्केट से हम कुछ सामान लाए हैं और आपको दिखाते हैं हम क्या क्या आज लाए हैं मार्केट से। कुछ खाने वाला चीज़ है जो मम्मी कही थी कि लेते आना, तो उसे लाए हैं, आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये है स्पेशल सूजी रस्क और ये सुबह चाय के साथ हम लोग खाते हैं। और ये है गाइस शाही डेट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, खजूर जिसे बोलते हैं हिंदी में, और ये मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे खाने में। और ये है गाइस स्पेशल बूंदी नमकीन है जो कि काफ़ी तीखा होता है और मुझे पसंद है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मम्मी ने कहा था कि ये कैश्यू नट लेते आना, काजू, तो उसे भी लेकर आए हैं। और ये है आपका राजवाड़ी राइसिन्स किशमिश, देख सकते हैं गाइस। तो फाइनली गाइस हमने ये सारे सामान मार्केट से लेकर आए हैं। और गाइस 4 पैकेट फाइल वाले ये पेज हैं जो कि मेरे भाई के लिए हैं, जिसे फ़ाइल बनाना था। तो ये है 4 पेज, 4 इतना सारा सामान हम मार्केट से लेकर आए हैं। और साथ में हमारी मम्मी को मोमो बहुत ज़्यादा पसंद है तो मोमो भी लेकर आए हैं। गाइस ये शिवा ने नवोदय का फॉर्म भरा था, तो उसी के लिए इसने बुक लाया है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड है ये, जो क्लास 6 के लिए है। तो फिर गाइस शिवा कोचिंग भी मतलब पढ़ रहा है इसका, और आज गया था तो सर ने एक मतलब क्वेश्चन बताया, फिर उसके बाद आकर हमसे कह रहा है कि ये जो सर बताए हैं वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हमको कह रहा है कि फिर हम इसको मतलब पढ़ाने के लिए बैठे
तो जब पढ़ा रहे थे तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें हिंदी में लिखी हैं तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा। जैसे जैसे क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सब उसे समझ में नहीं आ रहा। तो इसी वजह से वो हमसे कह रहा है कि भैया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आप क्या करें। तो 1 मिनट शिवा से ही पूछ लेते हैं कैसा लग रहा है उसे। तो शिवा कैसा लग रहा है? बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन आ रहा है इस टाइम। पहले तो आसान आया था, अब बाद में कठिन आ रहा है मैथ वाला क्वेश्चन। तो जैसा ही गाइस हम आपको दिखा देते हैं। तो गाइस जो ये सारे क्वेश्चन है ना, ये शिवा बहुत दमदारी से कर रहा है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन ये सब कर रहा है। लगभग ऐसे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पेपर में आएंगे जवाहरलाल नवोदय विद्यालय में। लेकिन उसके बाद जब ये देखिए यहाँ से 41वां क्वेश्चन से ये गणित जब आ जाता है, मतलब मैथ जिसे बोलते हैं, जब वो आ जाता है तब यहाँ से शिवा समझ में नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को और कर नहीं पा रहा। तो वही हमसे कह रहा भैया हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही बताओ कुछ क्या करें हम। तो गाइस हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर एक्चुअली में इसका बेस जो है, जो इसने जो ये लोअर क्लास में जो पढ़ा था वो उतना अच्छा, मतलब उतने अच्छे से इसने कैप्चर नहीं किया, जिसकी वजह से इसे उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। और आप एक क्वेश्चन बताओगे फिर अगले क्वेश्चन में जाके फंस जा रहा है, तो वही सारी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो गाइस शिवा यहाँ पर आया है हमारे रूम में पढ़ने के लिए, लेकिन इसे बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो शिवा आज तुम कोचिंग पढ़ने जब गए थे तो वो जो सर हैं वो मतलब कि पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं। तो उनसे अगले दिन मतलब जाके कह देना सर थोड़ा और अच्छे से पढ़ाइए और थोड़ा और मतलब बढ़िया से समझाइए, मुझे समझ में उतने अच्छे से नहीं आ रहा है। कहोगे ना ये सब जाके? हाँ। तो गाइस मम्मी कह रही थी कि छोटू का भी फॉर्म भर दो नवोदय वाला, लेकिन छोटू कह रहा है नहीं मैं नहीं भरूँगा। क्यों तुम नहीं भर रहे? लफड़ा है। वो कह रहा लफड़ा है। क्यों तुम? गाइस ये भी मतलब कि थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि शुरुआत में उतना ध्यान दिया नहीं है पढ़ाई में, तो इसी वजह से ये नहीं भर रहा है। और शिवा भी कुछ इसी तरीके के हैं, वो भी मतलब उतना ज़्यादा ध्यान दिए नहीं पढ़ाई, इसीलिए इन लोग को प्रॉब्लम हो रही है समझने में क्वेश्चन। और जब क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो जाहिर सी बात है आप अच्छे से जब क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो आंसर आप दे ही नहीं पाओगे उसका। तो आप लोग ऐसी गलतियां नहीं कीजिएगा। आप लोग जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ते रहिए और हाँ, हर चीज़ एकदम अच्छे से तैयार कीजिए कि आपको आने वाले फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो। कोई फॉर्म अगर आपको भरना हो तो आप अच्छे से भर सकें, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और अच्छा रिज़ल्ट ला सकें। फिर गाइस रात के 10 बज चुके हैं और हम इस ब्लॉग को एंड करने वाले हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो इसके लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे मज़ेदार ब्लॉग्स हम आपके लिए हर दिन बनाते हैं।